जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। हम लोग प्राचीन इतिहास को आगे बढ़ाते हुए जो कल का पाठ था उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और कल जो हम लोग पढ़े थे वो वैदिक काल के बारे में पढ़े थे। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को आप लोग क्लियर कर चुके हैं कल। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का समय क्या था इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल का दोस्तों समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व था, ईसा पूर्व, यही था इसका समय। अब उत्तर वैदिक काल कहते किसको है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है जिसमें ऋग्वेद को छोड़कर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद की रचना हुई है। ये सब की रचना किस काल में हुई है? उत्तर वैदिक काल में। इसीलिए इसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से किसकी रचना हुई है तो देख लेते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल में आपका यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद की रचना हुई है, तथा उपनिषद की रचना हुई है। दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। कल वाले या इससे पीछे वाले वीडियो में हम इससे बता दिए हैं कि वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। उसके अलावा जो 3 वेद की रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में हुआ, ब्राह्मण ग्रंथ की भी रचना हुई और उपनिषद का भी रचना इसी काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों देखिए आगे, उत्तर वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि उत्तर वैदिक काल का जो सभ्यता था इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में किसे जाना जाता है तो अग्नि को कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच में, मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है तो अग्नि को जाना जाता है। मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है तो अग्नि को जाना जाता है। दोस्तों जानते हैं कि आर्य समाज के लोगों ने ही वैदिक सभ्यता का विकास किया था, इसीलिए आर्य समाज भी इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे आज के बाद में, जैसे आर्य लोगों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था। आर्य लोगों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आर्य लोगों का मुख्य पेय पदार्थ मतलब पीने वाला पदार्थ, तब पेय पदार्थ था सोमरस। क्या था? सोमरस था। पीने वाला पदार्थ क्या था? सोमरस था। यहां पर इन्होंने आर्य समाज के लोग का मुख्य आधार क्या था तो मुख्य इसका जो आधार था वो कृषि और पशुपालन था। क्या था? कृषि और पशुपालन। इसका जीने का मुख्य जो आधार था कृषि और पशुपालन था। आर्य लोगों का जीवन का मुख्य आधार क्या था तो मुख्य आधार था कृषि और पशुपालन। वो करते थे, कृषि करते थे और पशुओं को पालन करते थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में ही दोस्तों
लोहे का प्रमाण मिला है, यानी लोहे का जो साक्ष्य मिला है वो उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का साक्ष्य मिला है। लोहे के साक्ष्य, लोहा का जो साक्ष्य मिला है वो उत्तर वैदिक काल में ही मिला है। कब मिला है? लगभग 1000 ईसा पूर्व में ये मिला था। 1000 ईसा पूर्व में गंधार में। गंधार, जो ये गंधार वाला क्षेत्र है जो अभी पाकिस्तान में फिलहाल चला गया है, पहले भारत का ही क्षेत्र था ये सब। तो लोहे का जो प्रथम जो प्रमाण मिला है या लोहे का जो प्रथम साक्ष्य मिला है, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि आर्यों द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या था? तो लोहा था। क्या था? लोहा था। किसकी खोज की थी उन्होंने? लोहा की खोज। ये कब खोज हुआ था? 1000 ईसा पूर्व में गंधार में। यहाँ के कब्र जो मृतक रहते थे, मृतकों को दफनाया जाता था, उस कब्र से लोहे के कुछ प्रमाण मिले। वहीं से ये प्रमाण मिला है। कब मिला है? 1000 ईसा पूर्व में मिला था गंधार से। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे आगे, इसको बढ़ाएंगे वीडियो को, और आगे इसके बारे में क्या पढ़ना है। आगे पढ़ना है कि हमें इसके बारे में जो उत्तर वैदिक काल है, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो राष्ट्र शब्द है वो राष्ट्र शब्द सबसे पहले किस सभ्यता की देन है, या किस सभ्यता में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया, या फिर हाँ किस काल में? उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ऐसे करके ऑप्शन में आएगा। तो आपको मारना है कि ये उत्तर वैदिक काल में ही इसका सटीक आंसर होगा। राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में किया गया था? तो उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया था। यहां पर क्वेश्चन और आता है क्या कि आर्यों का प्रिय देवता कौन थे? आर्यों का प्रिय देवता, तो प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। प्रिय देवता इंद्र थे। और प्रिय पशु जो अगर करेगा, प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो ये घोड़ा था। जीवन भर अविवाहित रहने वाला, जो विवाह नहीं करता था वो औरत, उस समय जो महिला जिसको कहते हैं, वो जीवन भर अविवाहित रहती थी, मतलब विवाह नहीं करता था उत्तर वैदिक काल में, उसको क्या कहा जाता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली। अविवाहित, जीवन भर अविवाहित रहने वाला को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु के नाम से जाना जाता था। यहां पर दोस्तों हम लोग आगे ये चीजें के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उत्तर वैदिक काल में ही राजा लोग अपना बहुत प्रकार के उपाधि धारण किया था। महाराजा, धीराज वगैरह वगैरह बहुत सारी उपाधियां थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो शासक शासन करते थे उसके बारे में वो शासक अपना अपना अलग अलग उपाधि रखता था। जैसे दोस्तों हम ऐसे कर लेते हैं, पूरब वाला, पश्चिम वाला, उत्तर वाला, दक्षिण वाला। तो नॉर्थ पोल यानी ये नॉर्थ हुआ तो उत्तर हुआ, ये साउथ हुआ तो दक्षिण हुआ, ये ईस्ट यानी पूरब हुआ, और ये वेस्ट यानी पश्चिम हुआ। तो पूरब वाले जो पूरब में शासन करते थे, शासक वो अपने आप को उपाधि क्या धारण करते थे? तो पूरब जितने सारे शासक होते थे पूरब के क्षेत्र वाले, भारत के पूरब के क्षेत्र वाले, वो सम्राट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सम्राट कहलाते थे। सॉरी, ये पूरब नहीं है एरिया, ये क्या है? ये गलत हो जाएगा, ये उत्तरी एरिया है। पूरब एरिया तो ये है, तो पूरब वाला को क्या कहेंगे? सम्राट कहेंगे। पूरब वाला को क्या कहेंगे? सम्राट कहेंगे। पश्चिम वाला एरिया वाले शासक को क्या उपाधि मिलता था या क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था स्वराष्ट्र। स्वराट।
उत्तर वाला को क्या कहा जाता था? विराट कहा जाता था। ये राजा का उपाधि या राजा अपना नाम पकड़ रखता था, विराट। और दक्षिण वाला को क्या कहा जाता था? भोज कहा जाता था। और जो मध्य क्षेत्र में यानी कि बीचे वाला भाग में जो काम करता, बीचे वाला में जो शासन करता था, वो क्या कहलाता था? शासक। वो शासक राजा कहलाता था। तो दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार से हम लोग पढ़ चुके हैं कि शासकों ने अपना जो क्षेत्र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले क्षेत्रों में सब अलग अलग लोग शासन करते थे, और उनके द्वारा अपने आप को क्या उपाधि दिया गया था या उन्हें क्या कहा जाता था। तो इसका जो पता लगता है ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से पता चलता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जरूरी। और हम अगले वीडियो में आप लोग के लिए MCQ वाले क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।